अगर आप अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करना चाहते हैं और आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं जो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं जिनके जवाब आपको नहीं मिल पा रहे हैं, वॉच माई फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए पिका कार्ड रीडिंग। आज की पिका कार्ड रीडिंग का टॉपिक है नो कॉन्टैक्ट, योर फीलिंग्स फॉर देम, या फिर आपकी एनर्जीज उनके लिए और उनकी एनर्जीज आपके लिए और उनके क्या नेक्स्ट एक्शंस रहेंगे। तो ये रीडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी कार्ड्स निकाले हैं और बहुत ही क्लियर कट कार्ड्स ने आंसर दिया है। और इसमें मैंने आपकी एनर्जीज उनके लिए के लिए भी कार्ड्स निकाले हैं। रीज़न यही है कि आप रीडिंग से रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि अगर कार्ड्स आपकी फीलिंग्स, आपकी एनर्जीज बहुत क्लियरली, बहुत अच्छे से बता रहे हैं तो एक कॉन्फिडेंस आता है कि यस, उनकी भी एनर्जीज आपके लिए ही होंगी। और अगर आपकी ही एनर्जीज कार्ड्स ठीक से नहीं बता रहे हैं तो फिर दिस रीडिंग इज़ नॉट फॉर यू। तो फिर से कहूँगी, बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग है। एंड इस रीडिंग का सजेशन मुझे नीचे कमेंट सेक्शन से मिला था। तो और भी किसी टॉपिक पे अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए पिका कार्ड रीडिंग बनाऊं, ज़रूर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पे लिखें। एंड बिफोर आई स्टार्ट, थैंक यू सो वेरी मच इतने ब्यूटिफुल कमेंट्स लिखने के लिए, इतने प्यारे प्यारे सजेशंस देने के लिए। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। एंड इसी के साथ साथ पिका कार्ड रीडिंग शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं मेरे सामने यहाँ पे 3 पाइल्स हैं। फर्स्ट पाइल में हमारे पास वाइट क्रिस्टल है एंड सेकेंड पाइल में हमारे पास बेज एंड ब्राउन कैंडल है। थर्ड पाइल में हमारे पास जिनी का लैम्प है। एंड पाइल सिलेक्शन के लिए 2 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट इज इंट्यूटिव मेथड एंड द अदर वन इज बर्थ मंथ। तो सबसे पहले इंट्यूटिव मेथड के हिसाब से देख लेते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, फर्स्ट पाइल में वाइट क्रिस्टल है, सेकेंड में बेज एंड ब्राउन कैंडल है एंड थर्ड में जिनी का लैम्प है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए आपने आंखें बंद करनी है, अपनी लव लाइफ, अपने पार्टनर के बारे में सोचना है और आंखें खोलेंगे जो भी पाइल या फिर जो भी ऑब्जेक्ट आपको सबसे पहले दिखता है या फिर अट्रैक्ट करता है, आपने उसको चूज कर लेना है। आपने शेप से, कलर से बिल्कुल भी बायस नहीं होना है। और अगर इंट्यूटिव मेथड आपको बहुत डिफिकल्ट लगता है तो बर्थ मंथ के हिसाब से आप पाइल को चूज कर सकते हैं। अगर आपका ईयर के फर्स्ट 4 मंथ्स, दैट इज जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में बर्थ मंथ आता है, आपके लिए पाइल 1 है, यानी कि जिसके ऊपर वाइट क्रिस्टल है वो पाइल आपके लिए है। एंड अगर आपका बर्थ मंथ ईयर के सेकेंड 4 मंथ्स में आता है, दैट इज मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो आपके लिए पाइल 2 है, दैट इज जिसके ऊपर बेज एंड ब्राउन कैंडल है, वो पाइल आपके लिए है। और अगर आपका बर्थ मंथ लास्ट 4 मंथ्स में आता है, दैट इज सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो आपके लिए पाइल 3 है, दैट इज जिनी का लैम्प। तो आई होप कि आपने पाइल चूज कर लिया है, और अगर नहीं किया है यू कैन पॉज द वीडियो, टेक योर ओन टाइम इन चूजिंग द पाइल। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी ये सवाल आपके मन में आता है या फिर ऐसी सिचुएशन में आप हैं जहाँ पे आपका नो कॉन्टैक्ट है आपके पार्टनर के साथ और आप बहुत क्यूरियस हो रहे हैं जानने के लिए क्या उनकी क्या एनर्जीज हैं आपके लिए, नेक्स्ट उनके क्या एक्शंस होंगे, नेक्स्ट वो इस रिलेशनशिप में क्या करेंगे, तो ये रीडिंग आपके लिए है। या फिर मैं कहूँगी इस रीडिंग में आपके सवालों के जवाब आपको मिल सकते हैं। तो चलिए जी, आपकी पिका कार्ड रीडिंग शुरू करते हैं। और अगर आपने पाइल 1 यानी कि वाइट क्रिस्टल को चूज़ किया है या फिर आपका बर्थ मंथ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में से किसी भी एक मंथ में होता है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि हम आपकी एनर्जीज़, आपके पार्टनर की एनर्जीज़, उनके नेक्स्ट एक्शन इनिशिएटिव्स की बात करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 2 कार्ड्स निकाले हैं और बाकी सारे कार्ड्स आपके पार्टनर के लिए हैं, क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है, ज़्यादा फोकस है कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी क्या इंटेंशंस हैं और उनके क्या नेक्स्ट एक्शन इनिशिएटिव्स होंगे। तो आपसे शुरू करें। आपके लिए यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस के कार्ड्स हैं और ये कार्ड्स कहते हैं कि बहुत इमोशनल, सेंटिमेंटल, या तो आप अभी महसूस कर रहे हैं या फिर जब ये सिचुएशन आई नो कॉन्टैक्ट की
तब आपने महसूस किया। आपके बहुत मूड स्विंग्स रहे होंगे, बहुत इमोशनली आपने लो फील किया होगा। कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि एक डिप्रेसिव सी एनर्जीज रही हों, लेकिन जितना भी आपने इमोशनली लो फील किया या फिर आप कर रहे हैं, आपने बहुत ही मॉडरेट तरीके से चीज़ों को डील किया। यानी कि आप हाइपर नहीं हुए, आपने किसी भी तरीके का ड्रामा नहीं किया, आप एग्रेसिव नहीं हुए। आपका फोकस यही रहा कि कैसे पीसफुली चीज़ों को रिजॉल्व किया जाए, और जो भी चीज़ें आपके लिए अहम थी कैसे आप उनके ऊपर कंसंट्रेट करें, कैसे आप डिस्ट्रैक्ट ना हो जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है। और फिर से मैं कहूँगी कि बहुत पीसफुली चीज़ों को रिजॉल्व करना आपने चाहा, और कैसे रिकन्सिलिएशन हो उसके ऊपर भी आप फोकस कर रहे हैं या फिर आपने करना चाहा। तो देखिए बहुत ही शॉर्ट में आपके लिए मैंने बताया है, और अब डिटेल में देखेंगे कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर मुझे कार्ड दिख रहा है, आई एम होल्डिंग अ ग्रज एंड आई डोंट नो हाउ टू लेट इट गो। तो देखिए कोई चीज़ आपके पार्टनर को या जिनके बारे में भी सोच के आपने ये पाइल चूज़ किया है, उनको बुरा लगा है, उनको हर्ट हुआ है, और अभी तक उन्होंने वो ग्रज को पकड़ कर रखा हुआ है, और हो सकता है इसीलिए वो कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर अगर आपकी तरफ से कुछ एक्शन इनिशिएटिव्स हैं भी तो वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। एंड देखिए दूसरा मैसेज है, आई डोंट फील यू लव मी, परहैप्स यू आर सीइंग समवन एल्स, मे बी आई एम जस्ट बीइंग पैरानॉइड। तो देखिए यहाँ पे एक और फीलिंग उनको आ रही है कि आपके मन में उनके लिए लव नहीं है, और आप किसी और से मिल रहे हैं, आप किसी और से बात कर रहे हैं। अब देखिए ये आपकी सिचुएशन है, आपकी लव लाइफ है, तो आप ज़्यादा समझेंगे। यहाँ पे बहुत ही क्लियरली कार्ड्स कह रहे हैं कि वो ऐसा फील करते हैं कि आप किसी और से बात कर रहे हैं। कुछ पाइल वन के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कुछ पाइल वन के लिए देखिए एक लव ट्रायंगल हो सकता है आप किसी थर्ड पार्टी में इंटरेस्टेड ना हो, लेकिन आप उनसे बात कर रहे हैं, तो आपके पार्टनर को या जिनके बारे में भी सोचकर आपने ये पाइल चूज़ किया है वो कहीं मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो फिर से मैं कहूँगी कि ये दो एक मेन रीजंस आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट या फिर कुछ भी इश्यूज हैं उनके लिए रहते हुए दिख रहे हैं। थर्ड मैसेज है, यू आर आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन, आई एम नॉट यूज टू डेटिंग समवन लाइक यू। तो देखिए हो सकता है कि आप दोनों का कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है, आप दोनों एकदम से डिफरेंट पर्सनालिटीज़ हैं, और कहीं देखिए उनको ऐसा लगता है कि आपके जैसे इंसान से शायद वो डेट नहीं करना चाहते हैं या फिर नहीं यूज टू हैं। अब देखिए यहाँ पे जनरल रीडिंग है तो सबके लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि उनको ऐसा लगता है कि आपका स्टैंडर्ड उनसे काफ़ी हाई है, और कहीं वो आपके लेवल के साथ नहीं मैच करते हैं, या फिर कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि उनको ऐसा लगता है उनका स्टैंडर्ड आपसे काफ़ी हाई है और कहीं लेवल नहीं मैच करता है। फिर से मैं कहूँगी ये जनरल रीडिंग है, सब के लिए डिफ़र करेगा, और जो भी मेरे को यहाँ पर माइंड में आया मैंने कहा है। डिफरेंट भी इस कार्ड का मीनिंग हो सकता है, और आपको कोई और डिफरेंट मीनिंग समझ में आ रहा है या फिर आपकी सिचुएशन के साथ फिट हो रहा है, तो आप उस मैसेज को ले सकते हैं। एंड यहाँ पर देखिए एट ऑफ पेंटिकल्स एंड वर्क के कार्ड्स कहते हैं कि करियर प्रोफेशनल फ्रंट भी कुछ पाइल वन के लिए रीज़न रह सकता है, और उनकी एनर्जीज देखें तो कहीं बहुत ज़्यादा वो अपने प्रोफेशनल फ्रंट करियर पे फोकस कर रहे हैं। और देखिए होता है जब कोई भी हमारा लव वन होता है, या फिर मैं कहूँगी कोई इंसान जिसके लिए हमारे मन में अगर फीलिंग्स हैं, क्योंकि फीलिंग्स नहीं होंगी तो हमें फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। फीलिंग्स होती हैं तभी हम थोड़ा परेशान भी होते हैं, और तभी हमें ऐसे लगता है कि हम किसी कॉन्क्रीट चीज़ पे अपना ध्यान लगाएं ताकि हम ज़्यादा परेशान ना हो, ताकि हम ज़्यादा अपसेट ना हो। तो यहाँ पे देखिए ये एक रीज़न हो सकता है, या फिर अदरवाइज़ भी बहुत ज़्यादा अभी वो अपने प्रोफेशनल फ्रंट अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं। वर्क के कार्ड में लिखा हुआ है, वर्क एंड फाइनेंसेस, लव बेस्ड ऑन मनी, वर्क और मनी इफेक्टिंग लव लाइफ। तो देखिए बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ है कि कहीं ना कहीं प्रोफेशनल फ्रंट, मनी, पैसा भी आप लोगों की लव लाइफ को, आपके रिलेशनशिप को इफेक्ट कर रहा था। और यहाँ पर देखिए एक रीज़न उनका या आपकी तरफ से लव रिलेशनशिप में इश्यूज का मनी, पैसा, फाइनेंसेस या फिर प्रोफेशनल फ्रंट भी रह सकता है। बहुत डिटेल में इसके बारे में बात नहीं करूंगी, क्योंकि देखिए ब्रॉडर लेवल के लिए अगेन मनी, पैसा, करियर, प्रोफेशनल फ्रंट रीजन रह रहा है। जनरल रीडिंग है,
सबके लिए डिफरेंट सिनेरियोज रहेंगे। और अभी पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि वो बहुत ज़्यादा आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, पूरी आपकी जासूसी कर रहे हैं, पूरा आपको स्पाई कर रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड होता ही स्पाई के लिए है या फिर स्टॉक करने वाली एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है, जासूसी करने को रिप्रेजेंट करता है। तो आपकी हर हरकत, आपकी हर चीज़ पे उनकी नज़र है, वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। और बियर का कार्ड कहता है कि कहीं ना कहीं थोड़े से एग्रेसिव भी चीज़ों को लेकर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक पोजेसिव भी हो रहे हैं, जेलसी भी फील कर रहे हैं आपको। जाहिर सी बात है नहीं बता रहे हैं या फिर नहीं बताना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर आपसे बात करेंगे तो फिर ये रीडिंग ही आपके लिए नहीं है, आपका नो कॉन्टैक्ट जोन है। तो कहीं मन ही मन परेशान हो रहे हैं, काफ़ी आपके लिए प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, काफ़ी जेलसी भी फील कर रहे हैं और एग्रेसिव भी हो रहे हैं। यहाँ पे 10 स्टार का कार्ड कहता है कि कहीं चीज़ों को लेकर एक क्लैरिटी भी उनके मन में आ रही है। अब देखिए, जो भी रीज़न आप दोनों के बीच में रहा नो कॉन्टैक्ट का, कहीं हो सकता है कि वो चीज़ों को क्लियरली उस टाइम पे नहीं समझ पा रहे थे, नहीं उनको एक अंडरस्टैंडिंग आ रही थी। तो अभी कहीं एक क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। अगर उनकी तरफ से इशू है तो उस चीज़ को भी वो समझ रहे हैं, आपकी तरफ से है उसको भी समझ रहे हैं। और यहाँ पे देखिए बहुत ही क्लियरली इस कार्ड में लिखा हुआ है, आई एम होल्डिंग अ ग्रज एंड आई डोंट नो हाउ टू लेट इट गो। तो बहुत क्लियर मैसेज है कि किसी चीज़ को, किसी ग्रज को, किसी हर्ट को उन्होंने पकड़ कर रखा हुआ है और वो उसको लेट गो करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा कैसे करें। तो ये मैसेज भी कहीं बहुत ही क्लियरली बताता है कि एक क्लैरिटी उनको आ रही है और आप बेहतर समझ पाएंगे पाइल वन, क्योंकि देखिए आपका रिलेशनशिप है, हो सकता है उस टाइम पे आपको भी लग रहा हो कि समझ ही नहीं रहे हैं, अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे हैं। तो अभी कहीं आपसे दूर होकर आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आके वो चीज़ों को भी समझ रहे हैं। और यहाँ पे येस का कार्ड कहता है कि शायद आपके साथ रिलेशनशिप में मन ही मन के लिए अगर हम देखें, या फिर मैं कहूँ सबकॉन्शियस लेवल या डीपर लेवल के लिए देखें, तो आना तो चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ डाइस का कार्ड कहता है उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ रिलेशनशिप में वापस आना मतलब टेकिंग अ रिस्क, टेकिंग अ चांस। तो कहीं मुझे लगता है कि वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और वो कहीं सेफ रहना चाहते हैं, इसीलिए शायद अभी इस वक्त एक्शन इनिशिएटिव्स लेने के मूड में नहीं है। या फिर मैं कहूँगी ये कार्ड इंटेंशन के लिए है, तो उनका ऐसा इंटेंशन है कि नहीं, यू नो एक्शन इनिशिएटिव नहीं लेना है। अभी हम देखेंगे कि वो करेंगे क्या, और हो सकता है कि आपकी तरफ से काफ़ी एक एक्शन इनिशिएटिव्स रहे हों और उन्होंने इतना इंटरेस्ट ना दिखाया हो। इतना क्या, उन्होंने बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया, उन्होंने कहीं आपको एक पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया, पॉजिटिव उनकी तरफ से एक जवाब नहीं रहा जो भी आपके इनिशिएटिव्स रहे। और फिर से मैं कहूँगी डीपर लेवल के लिए येस का कार्ड कहता है कि वो आपसे रिकंसाइल करना चाहते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि बहुत रिस्क है, एक चांस लेना पड़ेगा और कहीं वो चांस नहीं लेना चाह रहे हैं, वो रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, सेफ सिक्योर होकर चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, या फिर सेफ्टी सिक्योरिटी उनके लिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ज़्यादा मैटर करती है। अब देखते हैं उनके क्या नेक्स्ट एक्शन इनिशिएटिव्स रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि बहुत ही लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं, इमोशनल होके, सेंटिमेंटल होके किसी भी चीज़ को नहीं डील करना चाह रहे हैं। और देखिए नो का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि वो चाहते तो हैं, क्योंकि इंटेंशन के लिए हमारे पास येस का कार्ड है, यानी कि फिर से कहूँगी उनका इंटेंशन है, वो चाहते हैं आपके साथ रिकंसाइल करना, आपके साथ बातचीत करना, आपके साथ इंटरैक्ट करना, इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे, यानी कि जो चाहते हैं वैसे एक्शन इनिशिएटिव्स वो नहीं लेंगे, क्योंकि बहुत लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं। एंड यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि देखिए मनी, पैसा, फाइनेंसेस एक रीज़न रहता हुआ दिख रहा है और वो उसी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। और कहीं देखिए या तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत इमेच्योर हैं और बहुत ज़्यादा एक बचकानी सी आपकी एनर्जीज हैं, या फिर उनकी एक बचकानी सी एनर्जीज रह सकती हैं। यहाँ पे स्टॉक का कार्ड कहता है कि नया रिलेशनशिप, नए एक सिरे से वो अपनी लाइफ में चीज़ों को शुरू करना चाहते हैं, पुरानी चीज़ों को वो नहीं परस्यू करना चाहते। पुरानी चीज़ें मैं नहीं कहूँगी, इट इज़ नॉट द राइट वर्ड,
पुराने रिलेशनशिप में वो नहीं जाना चाहते हैं, वो नए रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे स्टॉक का कार्ड न्यू लव, स्टार्टिंग अगेन, प्रोग्रेस, मूविंग ऑन, चेंजेस की बात करता है। तो यहाँ पे बहुत ही क्लियरली ये कार्ड कहते हैं कि वो नए सिरे से अपनी लाइफ में चीज़ों को शुरू करना चाहते हैं, वो मूव ऑन करना चाहते हैं। और यस मुझे नहीं लगता है कि वो एक्शन इनिशिएटिव्स लेंगे। और देखिए यहाँ पर बहुत ही क्लियरली कार्ड्स कहते हैं कि उनकी तरफ से कॉन्टैक्ट नहीं होगा। अगर होता भी है तो हाल चाल पूछने के लिए या फिर एक कैजुअल बातचीत हो जाए, वो बात एक अलग है। लेकिन आप दोनों का रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने के लिए वो एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लेंगे, या फिर इस रिलेशनशिप में वो फिर से नहीं जाना चाहते हैं, इस लव लाइफ को वो फिर से नहीं स्टार्ट करना चाहते हैं। तो ये था पाइल 1 आपकी रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आपने पाइल 2 यानी कि बेज एंड ब्राउन कैंडल को चूज़ किया है, या फिर आपका बर्थ मंथ में जून, जुलाई, अगस्त में से किसी भी मंथ में होता है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और चलिए देखते हैं पाइल 2 की कार्ड्स क्या कहते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि हम आपकी एनर्जीज़, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ और उनके नेक्स्ट एक्शंस, इनिशिएटिव्स देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपकी एनर्जीज़ के लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 कार्ड्स निकाले हैं, और बाकी सारे कार्ड्स आपके पार्टनर या फिर जिनके बारे में भी सोचकर आपने ये पाइल चूज़ किया है उनके लिए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हम उनके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं। तो आपकी एनर्जी से शुरू करें। यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, और ये कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि जब भी ये सिचुएशन आई, आपको ऐसे लगा कि आपके साथ फेयर नहीं हुआ, या फिर देखिए एक चीटेड वाली एनर्जीज रहीं। अब देखिए जनरल रीडिंग है, सब पाइल 2 के लिए डिफरेंट सिचुएशन सिनेरियोज रहेंगे। कुछ पाइल 2 के लिए हो सकता है कि आपको चीटेड फील हुआ, यानी कि आपको ऐसे लगा कि आपके पार्टनर ने, या जिनके बारे में भी सोचकर आपने ये पाइल चूज़ किया है, उन्होंने आपके साथ फेयर नहीं किया, कहीं उन्होंने आपको चीट किया। और कुछ के लिए हो सकता है कि पाइल 2 आपको ऐसा लगा हो कि आपने उनके साथ फेयर नहीं किया। क्योंकि मैंने आपके कार्ड्स निकाले हैं तो ज़्यादा ऐसा दिखता है कि कहीं उनकी तरफ से फेयर एनर्जीज नहीं रही। लेकिन फिर भी देखिए, फिर से कहूँगी ये जनरल रीडिंग है, कुछ पाइल 2 को भी ऐसा लग सकता है कि भाई आपकी तरफ से भी एक फेयर एनर्जीज नहीं रही। और देखिए चीटिंग का मतलब सिर्फ लव ट्रायंगल नहीं होता है। चीटिंग बहुत सारी सिचुएशंस या बहुत सारे सिनेरियोज में रह सकती है, जब पार्टनर या फिर आप सच नहीं बोलते हैं, झूठ किसी भी रीज़न की वजह से दूसरे जन को बोलते हैं, ट्रांसपेरेंसी नहीं रखते हैं, या फिर जो आप डिज़र्व करते हैं वो पार्टनर की तरफ से आपको नहीं मिल रहा है, या फिर जो पार्टनर डिज़र्व करते हैं वो आप उनको नहीं उस रिलेशनशिप में दे रहे हैं। आई नो ये लैंग्वेज थोड़ी सी ऑड लग रही होगी आपको सुनने में, बट मीनिंग आप समझ पा रहे होंगे कि किसी भी रीज़न की वजह से वो एक एनर्जी नहीं है, तो भी वो चीटिंग होती है। तो फिर से कहूँगी, एक चीटिंग वाला थॉट या फिर चीटिंग वाली एनर्जीज आपके मन में आई। एंड जो भी रहा हो या फिर है अभी भी, नाइट ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि बहुत लॉजिकली आप चीज़ों को डील कर रहे हैं, माइंड से चीज़ों को समझ रहे हैं, बहुत इमोशनल, बहुत सेंटिमेंटल आप नहीं होना चाह रहे हैं, या फिर नहीं हो रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मुझे ना लॉजिकली चीज़ों को डील करना है, माइंड से चीज़ों को डील करना है, क्लैरिटी लेकर आनी है। अब देखिए इसके लिए भी सब पाइल 2 के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। कुछ के लिए हो सकता है पीछे आप बहुत इमोशनल हुए और अभी आपको लग रहा है कि भाई मुझे इमोशनल नहीं होना, या फिर बाय नेचर आप थोड़े से लॉजिकल हैं और चीज़ों को बहुत लॉजिकली डील करना चाह रहे हैं। और यहाँ पे देखिए आपके लिए, देखिए नाइट ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि या तो आप बहुत इम्पल्सिव हो रहे हैं चीज़ों को लेकर, या फिर अंदर से एक इम्पल्सिव वाली एनर्जीज हैं, लेकिन आप थोड़ा सा एक्सटर्नल लेवल पे अपने आप को रोक रहे हैं, अपने आप को कहीं होल्ड बैक कर रहे हैं। एंड ये देखिए आपका कम्युनिकेशन ब्लंट हो सकता है आपकी, हालांकि देखिए तो नो कांटेक्ट सिचुएशन की रीडिंग है, तो जब ऐसी सिचुएशन आई हो आपने बहुत ब्लंटली, बहुत एक सरकास्टिकली भी उनको एक्सप्रेस किया। और अभी के लिए हम देखें तो आप शायद मूव ऑन करना चाह रहे हैं, बहुत जल्दी में मूव ऑन करना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं।
कहीं आप बहुत स्पीड से अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन उस स्पीड से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो ये आपकी एनर्जीज़ हैं। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं, या जिनके बारे में भी सोचकर आपने ये पाइल चूज़ किया है उनकी क्या एनर्जीज़ हैं, वो क्या महसूस कर रहे हैं, क्या उनकी इंटेंशंस हैं, क्या उनके नेक्स्ट एक्शंस रहेंगे। तो सबसे पहले उनकी तरफ से जो भी मैसेजेस हैं, या फिर डीपर लेवल के लिए वो क्या महसूस कर रहे हैं, उनको रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही क्लियर उनकी तरफ से मैसेज है, आई एम पुटिंग अप अ फसाड टू द वर्ल्ड बट आई एम अ मेस इनसाइड, आई नेवर अप्रिशिएटेड यू अंटिल यू वर गॉन। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही क्लियरली वो कह रहे हैं, या फिर उनकी एनर्जीज़ हैं कि दुनिया के सामने तो उन्होंने एक चेहरा रखा हुआ है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं ठीक हूँ, एंड मैं अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन इंटरनली अंदर ही अंदर मतलब आई एम अ मेस इनसाइड, मतलब बहुत उथल पुथल हो रही है बिल्कुल। एक बोलते हैं ना मेस, मतलब बहुत ही गंदी वाली एनर्जीज, बहुत ही एक फिर से मैं कहूँगी उथल पुथल, और बहुत एक रेस्टलेसनेस हम कह सकते हैं, एंग्जाइटी कह सकते हैं, इनसिक्योरिटी कह सकते हैं, ऐसी वाली एक इमोशंस या फिर एनर्जीज उनकी रह रही हैं। आई नेवर अप्रिशिएटेड यू अंटिल यू आर गॉन। तो जब तक आप उनकी लाइफ में थे उन्होंने कभी आपको वैल्यू नहीं किया, या फिर कभी भी आपकी एक एप्रिसिएशन नहीं करी, या फिर उनको इस चीज़ का एहसास ही नहीं था कि आप उनके लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं जब तक आप उनकी लाइफ में थे। और जब आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आए, या फिर जब आप लोगों की बातचीत बंद हुई, तब उनको समझ में आया कि आप उनके लिए कितने अहम हैं, या फिर आप कितने अच्छे हैं। जो भी आपकी अच्छी क्वालिटीज़ थी, जो भी अच्छी बातें थी, उनका एक एहसास, उनकी एक रियलाइजेशन उनको आपके जाने के बाद रही। सेकेंड है, आई हैवेंट फाउंड क्लोजर, टू मच वॉज लेफ्ट अनसेड, माई हार्ट इज यर्निंग टू हैव आंसर्स। तो देखिए उनको ऐसा लगता है कि उनको क्लोजर नहीं मिला, और बहुत कुछ इस रिलेशनशिप में अनसेट सा रह गया, यानी कि वो बहुत कुछ कहना चाहते थे, नहीं कह पाए। आपकी तरफ से उनको ऐसे लग रहा है कि आप बहुत कुछ कह सकते थे, आपने नहीं किया। तो देखिए एक जो की वर्ड है इस मैसेज में, अनसेट, तो बहुत सारी फीलिंग्स, इमोशंस, बातें अनसेट सी रह गई, यानी कि या तो वो नहीं कह पाए आपको, या फिर उनको ऐसा लगता है कि आप कहना चाहते थे, आपको कहना चाहिए थे, आपने नहीं कही। माई हार्ट इज़ यर्निंग टू हैव आंसर्स। तो बहुत सारे सवाल उनके मन में हैं, और देखिए यहाँ पर हमने देखा भी आई एम अ मेस इनसाइड। तो हो सकता है कि ये जो सवाल, ये जो क्वेश्चंस उनके मन में रह रहे हैं, जिनके उनको जवाब नहीं मिल पा रहे हैं, ये एक रेस्टलेसनेस, एंग्जाइटी या फिर उथल पुथल उनके मन में क्रिएट कर रहे हैं। थर्ड है, आई लव यू, आई नो आई डोंट से इट बट आई डू, इट्स हार्ड फॉर मी टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स, लेट माई एक्शंस शो यू। तो देखिए बहुत ही क्लियरली आपको आई लव यू कह रहे हैं, और इस चीज़ को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो इतना एक्सप्रेस नहीं करते हैं, और अपने एक्शन से आपको बताना चाहते हैं, या हो सकता है बता भी रहे हों। फोर्थ है, आई एम रेजिस्टिंग माई डिज़ायर फॉर यू बिकॉज इट्स टू लेट नाउ, आई वेस्टेड टू मच टाइम। तो कहीं देखिए बहुत ज़्यादा आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, लेकिन बहुत ही यहाँ पे क्लियर एक उनकी एनर्जीज़ हैं कि वो अपने आप को रेजिस्ट कर रहे हैं, होल्ड बैक कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है उन्होंने बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया और अब बहुत लेट हो चुकी है। अब उनका एक्शन, इनिशिएटिव्स चीज़ों को सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो देखिए जो भी डीपर लेवल के मैसेजेस हैं या फिर कार्ड्स हैं, बहुत ही क्लियरली बताते हैं कि उनके मन में आपके लिए बहुत प्यार है, मोहब्बत है, आपसे कनेक्ट भी करना चाहते हैं, लेकिन होल्ड बैक कर रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि अब बहुत देर हो चुकी है। और फिर से कहूँगी कि आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन अपने आप को रेजिस्ट कर रहे हैं, अपने आप को रोक रहे हैं, और कहीं उनको ऐसा भी लगता है कि एक क्लोजर उनको नहीं मिला जो कि वो चाह रहे हैं। अब बाकी के कार्ड्स देखें तो यहाँ पे एस ऑफ वॉन्स का कार्ड बहुत ही क्लियरली, अगेन मैं कहूँगी, कहता है जो भी आप दोनों के बीच में हुआ सब चीज़ों को ख़त्म करके नए सिरे से एक नई बिगनिंग आपके साथ करना चाह रहे हैं, एक ग्रोथ चाह रहे हैं, एक प्रोग्रेस चाह रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि बस कुछ हो जाए जिससे कि जो भी चीज़ें अगेन आप लोगों के बीच में हुई वो ख़त्म हो जाएं, और नए तरीके से चीज़ों को वो शुरू करें। क्लोवर का कार्ड कहता है कि अगर इसके लिए कुछ रिस्क लेने की ज़रूरत है, कुछ चांस लेने की ज़रूरत है, तो वो भी वो लेने के लिए रेडी हैं। यानी कि फिर से कहूँगी कि अगर
कुछ गैम्बल उनको खेलना पड़े। गैम्बल यहाँ पर ये नहीं है कि लिटरली जुआ खेलना है, एक तरीके से फिर से मैं आपको यही कह रही हूँ कि रिस्क और चांस वो लेने के लिए रेडी रहते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे सन का कार्ड भी कहता है कि आपको लेकर बहुत एंथुजियास्टिक, बहुत एक्साइटेड वो हमेशा रहते हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म चाहते हैं, आपके साथ एक हमेशा के लिए कनेक्शन, कंपेनियनशिप, टुगेदरनेस वो चाहते हैं। लेकिन 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि शायद आपकी तरफ से एक रिजेक्शन उनको ना मिले, इस चीज़ का एक फियर है, इस चीज़ का एक उनका सोचना है कि आप शायद उनको रिजेक्ट करेंगे, आप शायद उनको नहीं एक्सेप्ट करेंगे, या फिर देखिए बहुत रिजेक्टेड सा वो महसूस कर रहे हैं। हो सकता है पीछे उन्होंने एक्शन इनिशिएटिव्स लिए हों, आपने उनको पॉजिटिव रिस्पांस ना दिया हो, तो यहाँ पे एक रिजेक्टेड वाली फीलिंग भी उनके मन में रह रही है, जैसे कि आपने उनकी तरफ से दरवाज़ा बंद कर दिया, उनको अपनी चीज़ों में नहीं इंक्लूड किया। और शायद इसीलिए द हैंगमैन रिवर्स का कार्ड कहता है कि बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है ना तो वो आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। और अगर किसी भी तरीके के कॉम्प्रोमाइज़ेस, एडजस्टमेंट्स उनकी तरफ से करने की ज़रूरत है तो वो रेडी रहते हुए दिख रहे हैं। फिर से मैं कहूँगी, हैंगमैन का कार्ड कहता है कि बहुत स्टक महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे स्पिरिट का कार्ड कहीं अवेकनिंग की बात करता है, मिराकल्स की बात करता है, अ जर्नी गाइडेड बाय स्पिरिट की बात करता है। तो देखिए, मिराकल बहुत ही क्लियरली कहता है कि मन ही मन उनको ऐसे लगता है काश कोई चमत्कार हो जाए, कोई मिराकल हो जाए, आप और वो साथ हो जाएं, ये चीज़ें रिजॉल्व हो जाएं, आप दोनों का रिलेशनशिप पहले जैसा हो जाए, या फिर आप लोगों का रिलेशनशिप फिर से शुरू हो जाए, आप लोगों के बीच में रिकन्सिलिएशन हो जाए। तो किसी मिराकल का वेट कर रहे हैं। लेटर का कार्ड कहता है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं। और देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड में देखा, शायद आपकी तरफ से उनको ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे दरवाज़ा बंद है, तो वो आपको रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं, करना तो चाहते हैं। और इसीलिए देखिए, यहाँ पर हो सकता है कि किसी तीसरे इंसान की हेल्प चाह रहे हैं, किसी तीसरे इंसान से कनेक्ट कर रहे हैं, या फिर किसी तीसरे इंसान के थ्रू अपनी फीलिंग्स आपको कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि वो प्रोफेशनल काउंसलिंग ले रहे हैं, या फिर मैं कहूँगी किसी प्रोफेशनल से काउंसलिंग ले रहे हैं, एडवाइस ले रहे हैं, गाइडेंस ले रहे हैं, या फिर जिन भी इंसान को वो बहुत ट्रस्ट करते हैं उनसे डिस्कस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, बहुत ही क्लियरली वो परेशान रहते हुए दिख रहे हैं, वो कहीं आपसे अलग होकर या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जाकर खुश नहीं रहते हुए दिख रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। तो ये थी उनकी एनर्जीज आपके लिए। और अब देखते हैं उनके क्या एक्शंस रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए, 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि बहुत हेल्पलेस, बहुत होपलेस वो महसूस कर रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर सभी पाइल 2 के लिए डिफरेंट सिचुएशंस होंगे, डिफरेंट सिनेरियोज होंगे, और आप आई एम वेरी श्योर अभी तक समझ पा रहे होंगे कि क्यों वो हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं, क्या सिनेरियो है, क्या एक सिचुएशन है। बट यहाँ पर देखिए, उनकी एनर्जीज अगर हम कार्ड्स के थ्रू देखें तो वो हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं, और कहीं बहुत होपलेस हो रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि इतने सारे इश्यूज हैं, इतने सारे मसले हैं। तो देखिए, अगर उनकी तरफ से एक एक्शन इनिशिएटिव नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर ये कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, उनकी लाइफ में इश्यूज हैं। स्पेसिफिकली अगर आपकी तरफ से एक रिजेक्शन नहीं गया, तो हो सकता है कि बहुत सारे पाइल 2 के लिए हो सकता है कि उन्होंने पीछे एफर्ट किया, लेकिन आपने उनको स्नप कर दिया, या फिर आपने रिजेक्ट कर दिया, या आपने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, और अब उनके मन में ये चीज़ बैठ गई है कि भाई आप ही इंटरेस्टेड नहीं हैं, और इसीलिए शायद वो एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। लेकिन अगर आपने यू नो उनको रिजेक्ट नहीं किया, या फिर आपकी तरफ से एक ऐसी एनर्जीज नहीं रही, तो उनकी ही लाइफ में हो सकता है कि कुछ इश्यूज हैं, कुछ मसले हैं, जिनकी वजह से वो चाहते तो हैं एक्शन इनिशिएटिव्स लेना, लेकिन नहीं ले पा रहे हैं। और देखिए, ये प्रॉब्लम्स, ये इश्यूज, मसले सब पाइल 2 के पार्टनर हैं जिनके लिए भी सोचकर आपने ये पाइल चूज़ किया है, डिफर करेंगे। लेकिन यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है सोसाइटी, रिलीजन, पेरेंट्स,
ट्रेडिशंस, कल्चर एक बहुत बड़ा रीज़न रहता हुआ दिख रहा है उनकी होपलेस एनर्जीज़ का। अब देखिए ये सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर, ट्रेडिशन उनकी तरफ से भी हो सकता है और आपकी तरफ से भी हो सकता है। और यहाँ पर देखिए मून एंड कॉफिन के कार्ड अगेन कहते हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि उनको क्लोजर नहीं मिला, और रिलेशनशिप आगे बढ़े तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत खुश हैं वो, लेकिन अगर रिलेशनशिप आगे ना भी बढ़े वो एक क्लोजर चाह रहे हैं। यहाँ पे मून का कार्ड कहता है इन लव, अट्रैक्शन, केमिस्ट्री, रोमांटिक फीलिंग्स, इमोशनल, तो अभी भी आपके लिए बहुत एक लव, प्यार, मोहब्बत, इमोशंस, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स उनके मन में है। और फिर से मैं कहूँगी कि सोसाइटी, रिलीजन, ट्रेडिशन, कल्चर की वजह से शायद वो हेल्पलेस फील कर रहे हैं और नहीं एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं। लेकिन अगर आप उनके एनर्जीज़ के बारे में बात करें तो डेफिनेटली वो एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं। और अगर आपने उनको पीछे इम्पॉर्टेंस नहीं दी या फिर किसी भी लेवल पे निगलेक्ट किया तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि वो कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं। और यस, ये थी पाइल 2 जिनके बारे में भी सोचकर आपने ये पाइल चूज़ किया है, उनकी एनर्जीज़। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपने पाइल 3 यानी कि जिनी के लैम्प को चूज़ किया है, या फिर आपका बर्थ मंथ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में से एक मंथ में है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और चलिए देखते हैं पाइल 3 की कार्ड्स क्या कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि इस रीडिंग में हम आपकी एनर्जीज़ भी देखेंगे आपके पार्टनर के साथ साथ, और उनके नेक्स्ट एक्शन इनिशिएटिव्स तो देखेंगे ही देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपकी एनर्जीज़ के लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 कार्ड्स निकाले हैं। बाकी सारे कार्ड्स आपके पार्टनर के लिए या फिर जिनके बारे में भी सोचकर आपने इस पाइल को चूज़ किया है उनके लिए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है उनके बारे में हम ज़्यादा जानना चाहते हैं। तो आपकी एनर्जीज़ देखें, यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि जब भी ये सिचुएशन आई या फिर अभी भी आप बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं। एक विल पावर, डिटर्मिनेशन, करेजियस, बोल्ड एनर्जीज आपकी तरफ से रह रही हैं, जहाँ पर बहुत सारे हो सकता है इश्यूज, चैलेंजेस, मसले, प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, लेकिन कोई भी मसला, प्रॉब्लम आपको रोक नहीं पा रहा है। आप बहुत ज़्यादा, अगेन मैं कहूँगी बोल्डली, एफर्ट, इनिशिएटिव्स, एक्शन अपने पार्टनर से रिकंसाइल करने के लिए ले रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है इस टाइम पे कुछ भी हो आपने उनके साथ रिकंसाइल करना है, कुछ भी हो आपने इस रिलेशनशिप को बेटर करना है। और कहीं फिर से कहूँगी उसी के लिए आप हर प्रॉब्लम को फेस करते हुए एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम रोक नहीं पा रही है। और शायद इसीलिए 5 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि कॉन्फ्लिक्टिंग सी एनर्जीज भी आप महसूस कर रहे हैं। अब देखिए ये जनरल रीडिंग है, ये कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज सब पाइल 3 के लिए डिफर करेंगी। कुछ के लिए हो सकता है कि एक इंटरनल दुविधा, एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। और देखिए जब इतने हमें इश्यूज और प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हों और हम एक्सटर्नल लेवल पे बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस ले रहे हों, तो कहीं इंटरनली तो एक डिसकम्फर्टिंग सी या फिर नॉट वेरी गुड सी फीलिंग आ ही जाती है। तो कुछ ऐसा ही आपके लिए रहता हुआ दिख रहा है। अगेन एक कॉन्फ्लिक्टिंग सी एनर्जीज इंटरनल हैं, या फिर कुछ के लिए हो सकता है कि इसी वजह से एक्सटर्नल अपने प्रोफेशनल फ्रंट में, पर्सनल फ्रंट में आप कुछ इश्यूज, मसले फेस कर रहे हैं, या फिर पार्टनर के साथ किसी भी लेवल पे एक कॉन्फ्लिक्ट रह रही है, एक डिसएग्रीमेंट्स या फिर एक आर्ग्यूमेंट्स आपके हो रहे हैं। और अब देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला उनकी तरफ से मैसेज, या फिर मैं कहूँगी डीपर लेवल के लिए मन ही मन वो जो महसूस कर रहे हैं उसके बारे में बात करें तो ये कार्ड कहता है, मैं अफ्रेड ऑफ एक्सप्रेसिंग माई फीलिंग्स एंड हैव यू रिजेक्ट मी, माई ईगो वोंट be able to handle it. Second message है, I didn't expect to fall in love again, but then you came into my life and took my breath away. और ये दोनों ही कार्ड्स कहते हैं कि कहीं हो सकता है कि लव रिलेशनशिप में उनका पास्ट एक्सपीरियंस ठीक नहीं रहा, क्योंकि देखिए बहुत ही क्लियरली सेकेंड मैसेज में लिखा हुआ है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं दोबारा से किसी से प्यार करूँगा या फिर करूँगी, या किसी के प्यार में पढ़ूँगा या पढ़ूँगी। तो कहीं वो अपने आप को इन सब चीज़ों से, लव, रिलेशनशिप, प्यार मोहब्बत से दूर रखना चाह रहे थे, दूर रख रहे थे, या फिर पास्ट में जो भी उनका एक्सपीरियंस रहा
उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि दोबारा उनको प्यार हो जाएगा। और लेकिन जब आप उनके सामने आए तो वो अपने आप को रेजिस्ट नहीं कर पाए, कंट्रोल नहीं कर पाए, मतलब ऐसे रहा कि उनकी जैसे सांस ही थम गई हो, और वो अगेन मैं कहूँगी अपने आप को नहीं रोक पाए। लेकिन यहाँ पे देखिए साथ ही साथ दूसरा मैसेज कहता है, मैं अफ्रेड ऑफ एक्सप्रेसिंग माई फीलिंग्स एंड हैव यू रिजेक्ट मी। तो फिर से यहाँ पर मैं कहूँगी कि पास्ट उनका एक्सपीरियंस ऐसा रहा जहाँ पे उनको एक डर हमेशा लगा रहा अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में, और ये डर उनका यही था कि कहीं आप उनको रिजेक्ट ना कर दें और फिर उनकी ईगो बहुत ज़्यादा हर्ट होगी और इस चीज़ को वो हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो हो सकता है कि उन्होंने कभी उस तरीके से अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस एक्सप्रेस ही नहीं करी जब आप दोनों एक दूसरे के साथ टच में थे, कॉन्टैक्ट में थे, या फिर आपकी बातचीत होती थी। और अगेन उनका डर यही था कि कहीं आप उनको रिजेक्ट ना कर दें। और अभी के लिए अगर हम देखें वो क्या महसूस कर रहे हैं, तो यहाँ पर थर्ड मैसेज कहता है, माई हार्ट सेज वन थिंग एंड माई माइंड सेज अनदर। तो कहीं हार्ट और माइंड की एक कॉन्फ्लिक्ट रहती हुई दिख रही है, जंग रहती हुई दिख रही है। उनका दिल कुछ और कहता है, उनका दिमाग कुछ और कहता है। और यहाँ पर देखिए थर्ड मैसेज है, आई लव यू विद ऑल माई हार्ट बट आई एम अफ्रेड ऑफ लेटिंग यू डाउन, आई हैव अ चीटिंग प्रॉब्लम। तो देखिए ये कार्ड कहीं क्रक्स मुझे रहता हुआ दिख रहा है आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट जोन का, या फिर अगर आप इतने एफर्ट कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, जो कि हमने देखा भी, और वो अगर पॉजिटिव रिस्पांस आपको नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए उसका एक आंसर हमें मिलता हुआ दिख रहा है कि उनकी चीटिंग प्रॉब्लम है। और वो कहीं डरते हैं कि आपको वो लेट डाउन ना कर दे, क्योंकि उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स हैं, उनके मन में आपके लिए प्यार है। और शायद इसी डर की वजह से उन्होंने कभी आपको, या फिर मैं कहूँगी इसी डर नहीं, ये भी एक वन ऑफ द उनका फियर है जिसकी वजह से उन्होंने अपनी फीलिंग्स आपको नहीं एक्सप्रेस करी। और कहीं देखिए इसी वजह से उनके मन और उनके दिमाग में एक कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। तो अगर मैं इन चारों ही कार्ड्स को सम अप करूं तो ये कार्ड्स बहुत ही क्लियरली कहते हैं कि उनके मन में आपके लिए लव है, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, और उन्होंने अपनी फीलिंग्स आपको तब भी नहीं एक्सप्रेस करी जब आप लोग रिलेशनशिप में थे, और अभी भी वो नहीं एक पॉजिटिव रिस्पांस दे रहे हैं, या फिर नहीं आपसे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, या फिर नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है उनकी चीटिंग प्रॉब्लम है, और कहीं वो आपको जाने अनजाने हर्ट ना कर दें। और अगर आपने उनको रिजेक्ट किया इसी वजह से या फिर अदरवाइज भी, तो उनकी ईगो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाएगी और फिर वो हैंडल नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे देखिए 5 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि कहीं एक अनफेयर एनर्जीज तो इस रिलेशनशिप में रही हैं और इस चीज़ की रियलाइजेशन उनको है। अब देखिए ये अनफेयर एनर्जीज आप दोनों में से किसी की भी तरफ से रह सकती हैं, आपकी तरफ से हो सकता है, और रीज़न देखिए कुछ भी रह सकता है। मैंने हमेशा कहा है अनफेयर का मतलब सिर्फ थर्ड पार्टी या फिर लव ट्रायंगल नहीं होता है। जब हम झूठ बोल रहे होते हैं, या फिर ट्रांसपेरेंसी नहीं मेंटेन कर रहे होते हैं, या फिर टाइम एनर्जी उस तरीके से पार्टनर को नहीं दे रहे होते हैं, तो वो भी एक अनफेयर एनर्जीज होती हैं। तो अगेन कहूँगी कि एक अनफेयर एनर्जीज इस रिलेशनशिप में रही जिसका एहसास उनको है, और ये आपकी तरफ से भी हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादा आपके पार्टनर की तरफ से रहती हुई दिख रही हैं, क्योंकि बहुत ही क्लियरली आपके पार्टनर ने एक्सेप्ट किया है, या फिर उनके कार्ड्स में हमने देखा है कि वो फील करते हैं कि उनकी चीटिंग प्रॉब्लम है। तो कहीं उनको ऐसा एहसास है, उनको इस चीज़ की रियलाइजेशन है कि वो आपके साथ फेयर नहीं रहे, उन्होंने आपके साथ किसी भी लेवल पे, किसी भी तरीके से एक चीटिंग करी है। एंड इसी चीज़ का एक प्रेशर भी है उनको, इसी चीज़ का एक बर्डन भी है, काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रेस या सप्रेस वो महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि एक रेस्टलेसनेस, एक एंग्जाइटी भी उनके तरफ से रहती हुई दिख रही है, यानी कि वो महसूस कर रहे हैं, वो कहीं इस रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, लेकिन उनको खुद के ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो इस रिलेशनशिप में रहेंगे या नहीं रहेंगे। और उनको ऐसे लगता है कि आप बहुत प्योर हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप बहुत नेक इंसान हैं, और आपके साथ वो गलत नहीं करना चाहते हैं, अपनी आदत से मजबूर हैं, या फिर उनको अपनी खामियां पता हैं, उनको अपनी कमज़ोरियां पता हैं, उनको अपने नेगेटिव्स पता हैं, उसकी वजह से वो आपको नहीं हर्ट करना चाहते। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न उनकी तरफ से आपको पॉजिटिव रिस्पांस नहीं देने का है। यहाँ पे मैजिशियन रिवर्स का कार्ड भी कहता है
कि कहीं थोड़े से मैनिपुलेटिव हैं, थोड़े से डिप्लोमेटिक हैं, या फिर वो इस रिलेशनशिप में एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं, नहीं ले रहे हैं, क्योंकि रीज़न मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और यहाँ पे देखिए सेल्फ लव का कार्ड कहता है कि पीछे हो सकता है कि अगेन उनका एक्सपीरियंस, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक नहीं रहा लव रिलेशनशिप्स को लेकर, तो कहीं सेल्फ लव प्रैक्टिस करना चाहते हैं, या फिर उनके लिए अपना सेल्फ बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, और कहीं वो एक हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करना चाहते हैं, खुद को प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं। टाइम का कार्ड कहता है कि कहीं उन्होंने अभी चीज़ें ना टाइम पे छोड़ दी हैं, कि भाई आगे देखा जाएगा क्या होगा। डिवाइन टाइम पे वो कहीं फेथ करते हुए दिख रहे हैं। इस कार्ड को देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। इसमें लिखा हुआ है डिवाइन टाइमिंग, टाइम विल टेल, पेशेंस, टाइम अपार्ट। तो कहीं देखिए वो थोड़ा सा एक डिस्टेंस मेंटेन करके, हो सकता है अपनी फीलिंग्स को लेकर और श्योर होना चाहते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा, वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते हैं, और उनको ऐसे लगता है कि वो थोड़े से मैनिपुलेटिव हैं इन विद रिगार्ड्स टू रिलेशनशिप्स, या फिर उनकी एक चीटिंग का इशू है, चीटिंग का प्रॉब्लम है। तो कहीं थोड़ा सा वो डिस्टेंस क्रिएट करना चाहते हैं, और अपने आप को लेकर और श्योर होना चाहते हैं आपके लिए, कि वाकई में वो आपके लिए क्या फील करते हैं। क्या उनकी फीलिंग्स इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हैं कि वो अपनी इस चीटिंग प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर पाएंगे, और तब वो रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। माउंटेन का कार्ड कहता है चैलेंजेस, रोड ब्लॉक, ऑब्स्टिकल्स। तो कहीं आपसे दूर रहना उनके लिए भी काफ़ी मुश्किल है, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। और इस टाइम पीरियड में ऐसा नहीं है कि वो बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, वो बहुत हैप्पी हैं, या फिर वो किसी चीज़ को महसूस नहीं कर रहे हैं। अगेन देखिए माउंटेन का कार्ड बहुत ही क्लियरली उनकी तरफ से चैलेंजेस, इश्यूज, प्रॉब्लम्स इस नो कॉन्टैक्ट की वजह से महसूस करने की बात करता है। बटरफ्लाई का कार्ड में लिखा हुआ है चेंज, ट्रांजिशन, अनफोल्डिंग, करंट फेज टू अ बेटर फेज। तो कहीं देखिए उनको ऐसा लगता है कि जब तक कि वो अपने आप को इम्प्रूव ना करें, जब तक कि वो अपने आप को इवॉल्व ना करें, जब तक कि वो अपनी इस खामी के ऊपर वर्क करके उसको करेक्ट ना करें, या फिर से कहूँगी इम्प्रूव ना करें, तब तक वो इस रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते हैं। और जब उन्हें ये इंटरनल लेवल पे कॉन्फिडेंस होगा कि जो भी करंट सिचुएशन है या फिर पीछे रही, उससे चीज़ें आगे बेटर होंगी, तब तक वो इस रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते हैं, या फिर नहीं इसीलिए वो रिस्पॉन्ड आपको कर रहे हैं, एक पॉजिटिव आपको फिर से कहूँगी रिस्पॉन्स दे रहे हैं। अब उनके एक्शंस हम देखें तो यहाँ पे द फूल का कार्ड कहता है कि डेफिनेटली हो सकता है वो एक्शन इनिशिएटिव लें, लेकिन किसी भी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं लेना चाह रहे हैं, कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे हैं, कहीं एक लॉन्ग टर्म का प्रॉमिस आपसे नहीं करना चाह रहे हैं। जजमेंट का कार्ड कहता है कि डेफिनेटली जो भी आप दोनों के बीच में है उसको वो एंड करके नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना चाहते हैं। हाउस का कार्ड कहता है कि एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी वो चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि देखिए हाउस कहीं कंफर्ट की बात करता है। यस, देखिए इस कार्ड में लिखा हुआ है स्टेबल यूनियन, सेफ फैमिली लाइफ, फीलिंग ऑफ कमिंग होम। तो आपके साथ उनको ऐसी फीलिंग होती है कि जैसे वो बहुत सिक्योर हैं, बहुत सेफ हैं, फीलिंग ऑफ कमिंग होम। और वो कहीं ऐसा ही इस रिलेशनशिप के लिए चाहते भी हैं, लेकिन क्लाउड्स का कार्ड कहता है कि बहुत कंफ्यूज हैं, क्योंकि उनको अपनी खामी पता है कि उनके साथ चीटिंग की प्रॉब्लम है, थोड़े से मैनिपुलेटिव हो जाते हैं। और देखिए उनके नेक्स्ट एक्शंस के बारे में बात करें तो डेफिनेटली एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल कहीं आपको प्रॉमिस फ्यूचर को लेकर नहीं करते हुए दिख रहे हैं, कहीं कमिटमेंट नहीं देते हुए दिख रहे हैं। और हो सकता है कि आगे चलकर फ्यूचर में वो पुरानी चीज़ों को एंड करें, आपके साथ एक नई बिगनिंग करें, और एक फैमिली वो आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। कहीं लॉन्ग टर्म आपके साथ चाहते हैं, कहीं हमेशा का आपका साथ चाहते हैं। तो इसी से रिलेटेड एक पॉजिटिव एनर्जी रहती हुई दिख रही है, लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम का कार्ड कहता है कि पेशेंटली वो चीज़ों को डील करना चाहते हैं, इम्पल्सिव नहीं होना चाहते हैं, जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही क्लियर मैसेज है कि आ जाएंगे, लेकिन नियर फ्यूचर में हो सकता है आपको कमिटमेंट ना दें, और आगे चल के फ्यूचर में चांसेस हैं कि वो दें। बट मैं आपको नहीं कहूँगी पायल 3 कि आप बियॉन्ड द पॉइंट किसी का भी वेट करें, क्योंकि टाइम ही एक ऐसी चीज़ है जो जब
जाके वापस नहीं आता है। तो आई नेवर एवर सजेस्ट कि आप बहुत ज़्यादा किसी का वेट करें। देखिए 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 6 मंथ्स, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू नो एज यू आर इन, या फिर किस मकाम पे आप ज़िंदगी में हैं उसके ऊपर। लेकिन बहुत ज़्यादा वेट ना करें, एक डेडलाइन खुद को दें, एक टाइमलाइन खुद को दें, और वेट करना चाहते हैं कर लें, क्योंकि कार्ड्स की तरफ से यस वो आपके साथ एक फ्यूचर चाहते हैं। और देखिए दूसरी चीज़ हमने देखी कि एक चीटिंग की प्रॉब्लम है, तो अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हैं, इस चीज़ के साथ आप ओके हैं, तो आप आगे बढ़ें या फिर वेट करें। और अगर आप इस चीज़ के साथ बिल्कुल भी ओके नहीं है, जो कि मेरे हिसाब से आपको नहीं होना चाहिए, तो आप मूव ऑन कर जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिलहाल आपके पार्टनर की एनर्जीज, नेक्स्ट एक्शंस मैंने बहुत क्लियरली आपको बताए हैं। अब डिसीजन आपका है, चॉइस आपका है, आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ के लिए। तो ये था पाइल 3 आपकी रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।